नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या हंसना करना उचित है, सही है, गलत है, कितना दिन में इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए दवाई है कि नहीं, और दवाई है तो क्या खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। इस सारी चीज़ों को लेकर आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एक कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोगों ने बीमारी बना दिया है कि ये एक बीमारी है, इस कारण से ये चीज़ हो रहा है। मान सकते हो ऐसा कि आप ये अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हो कि ये तो एक बीमारी लग गया है, अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप आराम से छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये हमेशा कमेंट करते हैं कि क्या सर हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इससे क्या कोई परेशानी तो नहीं होगा। आई थिंक तो मेरा ये कहना है कि आपको इससे परेशानी बहुत सारा आ सकता है, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इससे जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हो, हार्ड प्रैक्टिस करना चाहते हो, लगता है कि आप सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हो या करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा खाना चाहिए। खाना अगर रहेगा तो शरीर में एनर्जी बना रहता है, तो अच्छा खाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप अपनी एक छोटी सी खुशी के चक्कर में आप उसका जो एनर्जी है वो सारा फेंक दे रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए वो आप नष्ट कर दे रहे हो। तो अगर नष्ट कर दे रहे हो तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर पाओगे? आप तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो मेन एनर्जी था, आपका जो शक्ति था, जिससे आपका एनर्जी मिलता था, आप देर तक प्रैक्टिस कर पाते थे, वो सारा तो आपने बाहर फेंक दिया। अब ये चीज होने के कारण आपको क्या होता है, आपको सुस्ती छाया रहेगा, बॉडी एकदम थकावट रहेगा, आपको हर वक्त लगेगा नींद आ रहा है। तो आप प्रैक्टिस कब करोगे, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि हम सेक्स नहीं कर सकते। जी नहीं, आप सेक्स कर सकते हो, उससे कोई प्रैक्टिस में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। अगर आप डॉक्टर की सलाह लोगे ना, डॉक्टर यही कहेगा कि आपका हंस मैथुन से बेहतर है सेक्स करना। हंस मैथुन आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो कि आपको एक लत की तरह लग जाता है, जो आपको शरीर में नुकसान करता है, फायदा आपको नहीं करता है। तो आप सेक्स कर सकते हो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर हम लोग तो अपने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद से नाइटफॉल हो जा रहा है, ठीक है, स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं, वो रात को हो जा रहा है, सोते वक्त में हो जा रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हो सकती है। अगर आप फील करो कि आप एक नल है, नल में पानी गिर रहा है, उसमें आपने गिलास लगाया, गिलास लगाने के बाद पानी जो भरने के बाद क्या होगा, वो छलकेगा, बाहर छलक रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है, उससे आपको कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होने वाला। लेकिन अगर रोज हो रहा है तो नुकसानदायक है, ठीक है, वो बहुत नुकसानदायक है। अभी समझो कि आप जब हो रहा है तो आपको पेशाब का जो रास्ता है उसमें जलन हो रहा है, आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें जलन हो रहा है, पेशाब कर रहे हो तो जलन हो रहा है, उसमें जो आपका शरीर है उसमें वीकनेस आ रहा है, हर वक्त लग रहा है कि सोए रहें, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर एक बार महीने में एक बार हो गया अचानक, 2 बार हो गया अचानक, ओके, बट इससे ज़्यादा बार बार अगर हो रहा है तो इसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे तो फिर आप क्या बता रहे हो? आपको डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम 4 बच्चे आते हैं हमारे पास में, उससे जो सुने, कहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते वो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर आपको बेस्ट सलाह देगा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि आपको समझ में आएगा और शायद आप इस चीज़ को आप सीख पाओगे और जल्दी से छोड़ने की ट्राई करोगे। मेरा कहना यह है कि अगर आप खाना खाते हो ना, तो वो समझो कि जल्दी से मांस बनाता है बॉडी में, जितना जल्दी से उतना जल्दी से स्पर्म रेडी नहीं होता है, आपका धात रेडी नहीं होता है। जितना जल्दी मांस बनाता है खाना, जल्दी खाने से आपका मांस बनता है जल्दी, लेकिन वहीं पर खाना से धात बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। मांस जल्दी भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन धात लेट से भी होता है और कम तैयार होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब इसको हम लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोगों को करना चाहिए कि सबसे पहले
डॉक्टर के पास अगर जाते हैं और कोई डॉक्टर ये कहता है कि आपका एक दिन में हस्त मैथुन जो खुद से आप कर रहे हो वो क्या एक दिन में 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा मेरे कहने से, मेरे इशारे पर, तो वो ये ठीक नहीं होने वाला है। और दवाई अगर वो देते हैं तो बस वो आपको मतलब आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो आप उससे सावधान रहें, क्योंकि हमने डॉक्टर से सलाह लिया है इसके ऊपर में, तब आपको हम ये सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर से हमने जब बात किया तो उनसे ये कहा कि क्या ये इसके लिए दवाई देना जरूरी है। बोले वो जो डॉक्टर बोले वो यही बताया कि इसके लिए दवाई लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ये देता है कि हम इसको रोक देते हैं, अंदर से ही रोक देते हैं, स्पर्म को रोक देते हैं, तो हो सकता है इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन आपका जो हस्त मैथुन है करना वो नहीं छूटने वाला, उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है हमें, उसके लिए हमें ये ट्राई करना है कि जब ज़्यादातर ये होता किस तरह से है, ज़्यादातर ये केस होता है जब आप अकेले में होते हो तो तभी ज़्यादा ये केस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ये ट्राई करना है कि हम अगर सो रहे हैं तो, बैठ रहे हैं तो, खेल रहे हैं तो कोशिश करें दोस्तों के साथ रहें। जिस वक्त ये चीज़ होता है उस वक्त दोस्त फैमिली के साथ में, ज़्यादातर नाइट में हो जाता है, कभी कभी अगर दोपहर में रहे, अकेले रहे तो हो जाता है, मतलब कहीं पर सुनसान जगह पर आप रहते हो अकेले में तब ज़्यादा होने के चांसेस है। तो उस वक्त जिस वक्त होने के चांसेस है लोग आपके पास कम रहते हैं, उस वक्त आप ट्राई करो कि लोगों के साथ में रहने का। कुछ लोगों का तो ये भी गड़बड़ है कि उनकी शादी हो गई है लेकिन फिर से खुद से ही वो हस्त मैथुन करते हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक है आपके शरीर के लिए, क्योंकि आपको वो चीज़ खुद से नहीं करना चाहिए। आप सेक्स कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट है, और नहीं तो अगर खुद से करते हो तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि रात को ज़्यादातर होता है कि रात को सोते वक्त में या अकेले हैं तो उस वक्त होता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमको पहले हाथ पैर मुंह बढ़िया से धो लेना है। धोने के बाद कोई भी पवित्र ग्रंथ हो जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जो आप पढ़ते हो, जो आपके लिए हो, अगर आप कुरान पढ़ते हो तो कुरान, बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या जो भी आप पढ़ते हो उसको आप पढ़कर फिर सोएं। ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमें भी ये सलाह डॉक्टर ने दिया था, तो इसलिए हम आपके साथ ये सलाह शेयर कर रहे हैं। कोशिश करना ये है कि आपको जो पॉर्न वीडियो है या फिर जो भी गंदी वीडियो है वो उससे आप दूर रहें। अगर फिल्म देखना है तो आप रोमांटिक फिल्में ज़्यादा ना देखें और ट्राई करें कि कॉमेडी मूवी हो जिसमें गंदगी ना हो। आजकल तो बहुत परेशानी हो गया है कि सेलेक्ट करना भी किसमें हम देख सकते हैं किसमें नहीं देख सकते। तो जिनके पास ज़्यादा परेशानी है, जो दिन में एक से नहीं, एक बार नहीं, रोज रोज दिन में 4 बार 5 बार कर रहे हैं, उनको ये ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर नुकसान में जा रहा है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब उनका शरीर खराब हो गया। हमारे एक पहचान का केस ऐसा है कि उनको कुछ दिन बाद, जब वो बहुत दिन रेगुलर करते करते उनको ऐसा होने लगा कि जब वो टॉयलेट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उनके साथ में ही उसका निकलने लगा, जिसके कारण से अब डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया है कि कभी वो बाप नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा परेशानी। और बॉडी में एक अलग तरह से बीमारी आ गया है कि वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बहुत सारा उसके अंदर में परेशानी आ गया है। तो ये आपको जब ये बीमारी लग जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। अब आप उसको खोजते रहो कि क्या हो रहा है, जब तक आपको पता चलेगा जब तक बहुत देर हो जाएगा। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हम करें क्या। तो आपको ये सबसे अच्छा ट्राई करना होगा कि आप सबसे पहले खाना जो है वो कोशिश करेंगे ठंडा, थोड़ा ठंडा ठंडा चीज़ खा सकते हो, पेट को थोड़ा ठंडा करके रख सकते हो, इससे भी ये परेशानी दूर होता है बहुत हद तक। दूसरा चीज़ आप ये ट्राई कर सकते हो, ज़्यादातर लोग बाथरूम जाते हैं तब ये बदमाशी करते हैं, तो आप ट्राई करो कि बाथरूम में जाने से पहले मोबाइल जो है वो बाहर में रख दो और बाथरूम में बिना मोबाइल का आप जाओ। अब इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, मैंने पहले से ही बताते बताते आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और दोहरा देता हूँ कि इससे आपका बच्चे आप पैदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट बहुत खराब हो जाएगा, इस कारण से आपका वो परेशानी हो ही जाएगा। दूसरा, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, आपको वीकनेस रहेगा, आप कभी थकावट के कारण आप उठना बैठना सब कुछ छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि हर वक्त सोए रहें, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ट्राई करना है कि अवॉइड किया जाए, जितने भी हमारे दिमाग में आया कि आपको ये सारा चीज़ शेयर कर सकें तो वो चीज़ आपको शेयर। किसी कारण से अगर आप करते हो, ये सारा चीज़ अगर होता है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि इस चीज़ को हम एनर्जी को बचा के रखें। उसके लिए आप केला, दूध, गर्म दूध, हल्का दूध, केला, अंडा
ये सारा चीज़ आप खा सकते हो। और भी जैसे आप चना है जो भीगा चना हुआ रहता है उसमें भी बहुत एनर्जी रहता है, तो आप ये सब भी खा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये खाते हो तो आप वो करते रहोगे तो वो आपका एनर्जी बनते रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि खाना आपका मांस को तेज़ी से बढ़ाता है और ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन आपका जो धात है, स्पर्म है जो, वो ज़्यादा टाइम लेता है और कम बनता है, तो ये ज़्यादा मुसीबत हो सकता है। और अगर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है या कोई भी परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट होगा वीडियो ना देखकर किसी डॉक्टर से सलाह लें, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा।